व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो मेरी पिछली वीडियो क्लिप्स हैं उनको देखा, एंजॉय किया, उससे लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम आज अपनी डिस्कशन में शामिल करेंगे और उन पर रोशनी डालेंगे और एक दूसरे को समझने की और समझाने की कोशिश में लगे रहेंगे। देखिए, आज हम हब, मदर हब और डिलीवरी हब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये तीन चैनल्स को क्या होते हैं और ये इनके नाम हब, मदर हब और डिलीवरी हब क्यों पड़े हैं। देखिए, पहली चीज़ हब। हब का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर मल्टीपल आइटम्स और मल्टीपल सेंट्रलाइज चैनल हो, जहाँ पर मल्टीपल इनपुट और आउटपुट हो रहा हो और उस जगह को हम हब कहते हैं। यानी आप ये समझे कि किसी भी चीज़ की जमा होने की जगह, जैसे बिन बताया था ना मैंने आपको बिन कार्ड वाली वीडियो के अंदर, बिल्कुल इसी तरीके से हब भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर मल्टीपल इनपुट और आउटपुट हो रहा होता है मुख्तलिफ जगहों का। अभी हब तो एक नाम है, बेसिकली हब एक चीज़ का नाम है कि हब। अब हब की जो टाइप्स हैं उसमें मदर हब और डिलीवरी हब आता है। अब हब से तो मुराद एक जगह हो गई, सेंट्रलाइज जगह। मदर हब क्या है? अब मदर हब से सेमी नॉर्मल जो रूटीन के हब्स होते हैं वो निकलते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। देखिए, मदर हब वो जगह जहाँ पर एक ऐसी सेंट्रलाइज जगह जो मैंने आपको बताया कि हब होती है। अब मदर हब क्या करती है कि उस सेंट्रलाइज जगह पे मुख्तलिफ वेंडर्स अपना मटेरियल लेके आते हैं, मुख्तलिफ कस्टमर अपना मटेरियल लेने के लिए आते हैं और आप वहाँ पर रॉ से लेके फिनिश गुड और इन तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ को स्टोर करते हो। और स्टोर भी इस तरीके से करते हो कि उनकी क्लासिफाइड स्टोरेज होती है, किसी की एज के साथ, किसी की एक्सपायरी के साथ, किसी की फीफो, किसी की फैप हो, किसी की लीफ हो। तो इस तरीके से जब आप एक जगह को स्टोर कर लेते हो तो वो जगह जहाँ पर वो स्टोर कर रहे हो मदर हब कहलाती है। फिर आप उस जगह में ना सिर्फ स्टोर कर रहे हो बल्कि उसको आप कंसोलिडेट करके आगे डिलीवर कर रहे हो अपने अदर सप्लाई चेन चैनल को। ठीक है, अब वहाँ से वो मुख्तलिफ हब्स में जाता है। हब्स में भी जा सकता है, ज़ाहिर बात है। आपका डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपने गोदाम में रखेगा ना, तो वो हब हो गया, सेंट्रलाइज जगह उसकी रखने की। लेकिन वो उसके लिए मदर हब होगा, आपके लिए हब होगा। और आप बेसिकली मदर हब इसलिए हो क्योंकि आप जो हो वो मेन सोर्स हो उस हब को मटेरियल देने का और दूसरे के हब से मटेरियल लेने का। यानी अगर आप अपने वेंडर से मटेरियल ले रहे हो, सप्लायर से मटेरियल ले रहे हो, तो उसके वेयरहाउस से आप उसकी फिनिश गुड लेके अपने पास लेके उसके अंदर इनोवेशन करके उसके अंदर आप एक तरीके से वैल्यू एडिशन करके उसको आगे फिनिश फॉर्म में ले आकर अपने दूसरे सप्लाई चेन नेटवर्क को दे रहे होते हो। ठीक हो गया। ये नॉर्मल एग्जांपल हो गई आपके वेयर हाउस चैनल की, फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, ये पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क है। अब तीसरी चीज़ आ गए कि ये डिलीवरी हब क्या चीज़ होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर TCS हो गया और TCS से आपका हब अपना दराज का छोटे छोटे आउटलेट्स हो गए। ये क्या करते हैं, आपसे मटेरियल लेते हैं और लेने के बाद जो है ये अपने मेन मदर हब की तरफ लेके जाते हैं। फिर वहाँ से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि किधर कौन सी लॉट को निकालना है। उनकी व्हीकल प्लानिंग होती है, उनकी वेयर हाउस प्लानिंग होती है। तो डिलीवरी हब का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो। डिलीवरी हब मदर हब नहीं होता और मदर हब नॉर्मल हब नहीं होता। हर जमा कर देने वाली जगह को एक सेंट्रलाइज जगह को हब कहते हैं। लेकिन मदर हब की खसूसियत ये है कि वहाँ पर इनपुट और आउटपुट हो रहा होता है मुख्तलिफ टिल दी एंड एट योर कस्टमर एंड तक। और यहाँ पर डिलीवरी हब TCS का ऑफिस हो गया, लिपर्ट का ऑफिस हो गया। आप गए वहाँ पर, आपने अपना जो भी XYZ पार्सल था वो दिया, फिर उन्होंने उस पार्सल को डिलीवर किया अपने मदर हब में। मदर हब ने उसकी चैनल बनाया, उसको लिंक किया, कंसोलिडेट किया मुख्तलिफ दूसरे पार्सल्स के साथ और फिर पैक करके मुख्तलिफ दूसरे सिटी निकाल दिया।
तो ये जो चैनल था ये डिलीवरी टू मदर हब था, मदर हब टू डिलीवरी एंड तक, ये एक पूरी चेन है, ये चेन ऑफ नेटवर्क्स है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो रिसर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, गूगल में रिसर्च कीजिए, अपने सीनियर से बैठिए, सीनियर के साथ, अपने टीचर्स के साथ बैठिए, वो आपको इसमें बेहतर क्लियरिटी दे सकेंगे। और जाहिर बात है जिस फील्ड का जो काम होता है वही आपको बेहतर बता सकते। अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने किसी सीनियर डॉक्टर से बैठ के बात करेंगे, अगर आप लॉयर हैं तो किसी लॉयर के साथ बैठ के बात करेंगे, या अगर आपकी जो भी फील्ड है आप उसके फील्ड के अपने सीनियर साथी के साथ बैठें, स्टडी कीजिए, और जब स्टडी कर लें उसके साथ बैठ के तो फिर उसको अपनी बुक्स और जो इंटरनेशनल रिसर्चेस हैं उसके अंदर डिग आउट कीजिए। आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होते जाएंगे और आपके अंदर एक नया निखार आता जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और वॉच करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।